भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां देश की एक बड़ी जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और मुख्य आजीविका कृषि पर आधारित है। कृषि के विकास के लिए भूमि का सुधार, सिंचाई सुविधा, यंत्रों की उपलब्धता और दीर्घकालिक निवेश की आवश्यकता होती है। सामान्य बैंक या प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएस) किसानों को अल्पकालिक ऋण तो उपलब्ध कराती हैं, लेकिन दीर्घकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक विशेष व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए सहकारी भूमि विकास बैंकों की स्थापना की गई। ये बैंक किसानों को दीर्घकालिक कृषि ऋण प्रदान करने के लिए कार्य करते हैं, जिससे वे कृषि की आधारभूत संरचना में निवेश कर सकें, जैसे नलकूप खुदवाना, ट्रैक्टर खरीदना, खेत समतल करना आदि। सहकारी भूमि विकास बैंक का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि सुधार और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराना है। ये बैंक किसानों को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए ऋण प्रदान करते हैं: खेतों की सिंचाई हेतु नलकूप या ट्यूबवेल खुदवाना, ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर आदि कृषि यंत्रों की खरीद, खेत समतलीकरण और भूमि संरक्षण कार्य, बागवानी और मत्स्य पालन जैसे सहायक कृषि कार्यों के लिए निवेश, कृषि भवन, गोदाम आदि का निर्माण, नई तकनीक अपनाने के लिए वित्तीय सहायता। सहकारी भूमि विकास बैंक एक द्विस्तरीय संगठन होते हैं। क राज्य भूमि विकास बैंक, स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक (SLDB) ये राज्य स्तर पर कार्य करते हैं। SLDB राज्य के सभी जिलों में फैले प्राथमिक बैंकों की निगरानी करते हैं, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं और नीतिगत दिशा निर्देश तय करते हैं। ख प्राथमिक भूमि विकास बैंक, प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक (PLDB) ये तहसील या जिला स्तर पर कार्य करते हैं और किसानों से सीधे जुड़े होते हैं। PLDB आवरण वितरण, ऋण वसूली और दस्तावेजीकरण का कार्य करते हैं। इस संरचना के माध्यम से राज्य स्तर से लेकर गांव स्तर तक ऋण व्यवस्था की एक मजबूत कड़ी बनाई जाती है। सहकारी भूमि विकास बैंक अपने कार्यों के लिए विभिन्न स्रोतों से वित्त प्राप्त करते हैं। नाबार्ड ये बैंकों को दीर्घकालिक पुनर्वित्त रिफाइनेंस सहायता देता है। राज्य सरकारें वे पूंजी सहायता या ऋण गारंटी प्रदान करती हैं। बॉन्ड्स SLDB सार्वजनिक या निजी निवेशकों को बांड जारी करके पूंजी जुटाते हैं। रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराते हैं। किसान को ऋण प्राप्त करने के लिए भूमि गिरवी रखनी होती है। ऋण की अवधि सामान्यतः 5 से 20 वर्षों तक होती है। ब्याज दरें अन्य वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में कम होती है। ऋण वितरण भूमि के मूल्य, जोत क्षेत्र और ऋण चुकाने की क्षमता के आधार पर किया जाता है। सहकारी भूमि विकास बैंक भारतीय कृषि व्यवस्था में अनेक प्रकार से योगदान करते हैं। भूमि सुधार को प्रोत्साहन, जैसे नालों की खुदाई, खेतों का समतलीकरण आदि। दीर्घकालिक कृषि निवेश, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में वृद्धि होती है। कृषि यांत्रिकीकरण, आधुनिक उपकरणों की खरीद संभव होती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों की आत्मनिर्भरता में इजाफा होता है। कृषक आत्महत्या की रोकथाम, सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध होने से किसान साहूकारों के चंगुल से बचते हैं। हालांकि सहकारी भूमि विकास बैंक की भूमिका महत्वपूर्ण है, परंतु इन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऋण वसूली की समस्या, किसानों की अस्थिर आय, प्राकृतिक आपदाएं व फसल खराब होने के कारण वसूली कठिन हो जाती है। ब्यूरोक्रेटिक अड़चनें, ऋण स्वीकृति प्रक्रिया में देरी, दस्तावेजों की जटिलता, प्रशिक्षण की कमी, स्टाफ को कृषि वित्त से संबंधित तकनीकी ज्ञान कम होता है। तकनीकी अवसंरचना की कमी, अधिकांश बैंक डिजिटल प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप, ऋण माफी जैसे कदम बैंकों की वित्तीय स्थिरता पर असर डालते हैं। इन बैंकों की प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए जा सकते हैं। डिजिटलीकरण, ऋण आवेदन से लेकर वसूली तक की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाए। कर्मचारी प्रशिक्षण, आधुनिक बैंकिंग और कृषि वित्त पर स्टाफ को प्रशिक्षित किया जाए। ऋण वसूली तंत्र का सशक्तिकरण, वसूली प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाए।
सहकारिता की भावना को पुनर्जीवित करना, जिससे किसानों का भरोसा फिर से बहाल हो। सरकारी सब्सिडी के साथ गाइडलाइन, ताकि ऋण माफी योजनाओं का दुरुपयोग न हो। जन जागरूकता, किसानों को बैंकिंग प्रक्रियाओं की जानकारी दी जाए। सहकारी भूमि विकास बैंक भारतीय कृषि और ग्रामीण विकास की रीढ़ की हड्डी है। यदि इन बैंकों को सही दिशा, संसाधन और तकनीकी सहायता दी जाए तो यह न केवल किसानों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, बल्कि देश की संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इनकी भूमिका न केवल वित्तीय सहायता तक सीमित है, बल्कि यह कृषि सुधार, रोजगार सृजन, ग्रामीण विकास और सामाजिक स्थायित्व में भी सहायक है।